Question number 1. By investing rupees 45,000 in 10% rupees 100 shares, Sharad gets rupees 3,000 as dividend. Find the market value of each share. Solution. Investment is equal to rupees 45,000. Dividend is equal to 10%. Nominal value is equal to rupees 100. Dividend is equal to rupees 3,000. मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब डिविडेंड को क्या बोलते हैं हम? एनुअल इनकम. डिविडेंड ब्रैकेट में एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. अब नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. वैल्यूज पुट करो. डिविडेंड कितना दे रखा है? 3,000 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 45,000 अपॉन मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डिविडेंड परसेंट 10%. 10% का मीनिंग क्या हो गया? 10 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू भी क्या दे रखी है? 100. 100 विद 100 कैंसल. अब मार्केट वैल्यू इधर आ गई. देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 45,000. ये इधर आ गया अपॉन 3,000 इंटू 10. 1 2 3 1 2 3 3 zeros कैंसल. कटिंग करो. 15 3s are 150 आ गया. 15 3s are 45 और 0 as it is. Therefore market value is equal to rupees 150. Answer. Question 2. Mrs. Kulkarni invest rupees 1,31,040 in buying rupees 100 shares at discount of 9%. Solution. Investment is equal to rupees 1,31,040. Nominal value is equal to rupees 100. Discount is equal to 9% of 100. सॉल्व करो. is equal to 9 upon 100 into 100 is equal to rupees 9 आ गया. Therefore market value is equal to nominal value. Nominal value 100 minus discount is equal to कितना आ गया? रुपीज 91 मार्केट वैल्यू आ गई. अब इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो therefore number of shares is equal to investment अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? 1,31,040 अपॉन मार्केट वैल्यू 91. कटिंग करो. 13 7s are 13 1s are ना जाने की 0, ना जाने की 0. 13 8s are and 0 as it is. Again
कटिंग 7 1s are 7, 3 0 30, 7 4s are 28, 7 4s are 28. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 1440. आगे देखो वो क्या बोल रहा है. शी सेल्स शेयर्स वर्थ ₹72,000. नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी क्या लिखूंगी, शेयर्स ही सोल्ड. कितने के शेयर्स बेचे उसने, शेयर्स ही सोल्ड ऑफ ₹72,000. 72,000 के शेयर्स उसने बेच दिए एट अ प्रीमियम. प्रीमियम इज इक्वल टू कितना 10%. 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. दिस इम्प्लाइज 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी थी 100 इज इक्वल टू ₹10. देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू 110. अब उसने 72,000 के शेयर्स सोल्ड कर दिए, तो उसने कितने शेयर्स बेचे ये मेरे को निकालना पड़ेगा. देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड इज इक्वल टू 72,000 अपॉन नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100. कितना आ गया 720 शेयर्स उसने सोल्ड कर दिए. अब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मेरे पास है 720 शेयर्स की निकाल लूंगी. देयरफॉर मार्केट वैल्यू को और क्या बोल सकती हूँ एसपी ऑफ 720 शेयर्स इज इक्वल टू 720 इंटू 110 इज इक्वल टू. अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 72 एज इट इज लिखो, बीच में दोनों का सम. उसके बाद 2 zeros एज इट इज. क्या आ गया 79,200. अब मैंने क्या निकालना है, उसके बाद उसने दे रखा है एंड रेस्ट एट द डिस्काउंट ऑफ 5%. अब उसके पास टोटल शेयर्स कितने थे 1440 थे, उसमें से उसने 720 सोल्ड कर दिए, तो रिमेनिंग शेयर्स कितने आ गए. देयरफॉर रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल टू 1440 माइनस 720 इज इक्वल टू 720 शेयर्स आ गए. इसको उसने कैसे बेचा, डिस्काउंट पर बेचा. डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%. 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 100. 5/100 इंटू 100 ₹5 डिस्काउंट आ गया. देयरफॉर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट ₹95 के हिसाब से रिमेनिंग शेयर्स उसने सोल्ड किए. फाइंड हर टोटल गेन और लॉस. अब एसपी ऑफ 720 रिमेनिंग शेयर्स
इज इक्वल टू, ये शेयर्स कितने किस हिसाब से बेचे, 95 के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, इज इक्वल टू 68400 रुपीज। अब टोटल एसपी निकाल लो, एसपी इज इक्वल टू, पहले कितनी आई थी मेरे पास 79,200, अब आई 68,400, ऐड करो, ये आ गई। मैंने क्या निकालना है, फाइंड हर टोटल गेन और लॉस। अब उसने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए थे, 1,31,040। अब उसकी एसपी क्या है, 1,47,600, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो 1,31,040, माइनस करो, 10 - 4 6 5 6 1, ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम इन बाइंग 15% ₹100 shares at premium. Find his income from 1 share. इनकम फ्रॉम 1 शेयर निकालनी है, तो क्या होगा, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, हिज इनकम फ्रॉम 1 शेयर is equal to dividend percent of nominal value, dividend 15% था, 15% of nominal value is 100 is equal to 15/100 into 100 is equal to ₹15। आंसर। सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स bought to have an income from the dividend is ₹6,480। अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ शेयर्स ही बोट किसके इक्वल आएगा, डिविडेंड अपॉन डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड कितना दे रखा है, 6,480 अपॉन डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू अभी मैंने निकाला, उसकी इनकम निकाली थी फ्रॉम 1 शेयर, अपॉन 15, कटिंग करो, 15 4s are 60, 48, 15 3s are 45, 15 2s are कितना आ गया, इज इक्वल टू 432 नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास आ गए। अब सम इन्वेस्टेड, थर्ड पार्ट, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, अब उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की ये मैंने निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास है, तो मेरे को क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए। मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर निकाल लो मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 प्लस
प्रीमियम 20% था प्लस 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू मीन्स 100 प्लस 20 कितना आ गया 120। तो सम इन्वेस्टेड कितना आ गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आर 432, मार्केट वैल्यू मेरे पास मार्केट वैल्यू 120। मल्टीप्लाई करो 12 2s are 24, 2 12 3s are 36, 38 3 12 4s are 48, 48 and 3 51। Answer question number 4, Gagan invested 80% of his saving. Let solution savings is equal to X, investment is equal to 80% of X। कितना आया 80 अपॉन 100 X। कटिंग करो 4s are 5s are is equal to 4x upon 5 in 10% dividend is equal to 10% rupees 100 shares nominal value is equal to rupees 100। प्रीमियम कितना दे रखा है 20%। 20% मीन्स 20 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 100 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 120। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ हिज एनुअल इनकम। देयरफॉर एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे इन्वेस्टमेंट। पूरा फॉर्मूला लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो कितना आया इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4x अपॉन 5 मार्केट वैल्यू 120 इंटू डिविडेंड परसेंट 10%। 10% मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितनी दे रखी है 100। कटिंग 4 1s are 4 3s are कितना आया x अपॉन 15। नेक्स्ट देखो एंड द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स रिमेनिंग सेविंग्स। अब टोटल x थी इतनी उसने पहले इन्वेस्ट की तो रिमेनिंग कितनी आई x में से 4x अपॉन 5 माइनस किया 5x माइनस 4x x अपॉन 5 आ गई। इसको AI1 बोल दो AI1। अब AI2 निकालूंगी AI2। नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स इन्वेस्टमेंट कितनी है x अपॉन 5 नंबर ऑफ शेयर्स
अपॉन, अब नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकालने हैं तो इन्वेस्टमेंट, यही उसने इन्वेस्ट किया, इतनी द्वारा इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए उसने देखो कुछ बोला है, इसके लिए मेरे को कुछ बाद में करती हूँ, पहले कुछ और लिखना पड़ेगा। एंड रेस्ट ऑफ हिज सेविंग इन 20%। डिविडेंड कितना दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट। ये आ गई डिविडेंड इज इक्वल टू कितना, 20%। ₹50 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹50। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 20%। 20/100 किसके ऊपर मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट 10% मीन्स 20% डिस्काउंट मीन्स ₹10 उसको डिस्काउंट मिल गया, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ₹40। अब AI2 कितनी होगी उसकी, AI2 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, X/5, मार्केट वैल्यू कितनी आई, 40, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड अब कितना है, 20%, तो 20/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50। 5 सर 5, 10 सर 10, 4 सर कितना आ गया, X/20। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, देखो, इफ हिज इनकम फ्रॉम दीज शेयर्स इज 5600, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AI1 प्लस AI2 इज इक्वल टू 5600। AI1 मेरे पास कितना आया, X/15 प्लस X/20 इज इक्वल टू 5600। एलसीएम 5 3s are 4s are 5 3s are 15, 4s are 60, एलसीएम आ गया 4x प्लस 15 4s are प्लस 3x इज इक्वल टू 5600। 7x/60 इज इक्वल टू 5600, x इज इक्वल टू 5600 अपॉन इंटू 60/7, कितना आ गया, 6 8s are 48, 48,000। उसने पहला क्या पूछा था, हिज इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑन द होल, ये उसका फर्स्ट आंसर आ गया। अब कहता है द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड दैट ही बोट, सेकंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, कितने थे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, मीन्स 4x/5 इंटू 120। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 4 इंटू 48,000 अपॉन 5 इंटू 120, 12 4s are 48, 5
8 जार तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 320। 320 सेकेंड आंसर आ गया। अब उस मैंने क्या निकालना है, परसेंट रिटर्न ऑन द शेयर्स बोट ऑन द होल। थर्ड निकालना है, थर्ड पार्ट। अब परसेंट रिटर्न निकालना है किसके, मीन्स परसेंट इनकम, उसको कितनी इनकम हुई, 56,000 हुई थी। फॉर्मूला क्या लिखूंगी, इनकम। इनकम किसके ऊपर होती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितनी हुई उसको, 5600। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने निकाल लिया, कितनी आई इन्वेस्टमेंट, 48,000 इंटू 100। कटिंग करो, 1 2 3 1 2 3। कटिंग करो कौन से टेम, 4 पर, 12 4 जार, 4 4 1 जार, 4 4 जार, 14 4 जार, 56 140 अपॉन 12। नेक्स्ट कटिंग करो, 2 6 जार 70, 2 3 जार 35। कितना आया, 35 अपॉन 3, डिवाइड करो 11 सही, 11 3 जार 33, 2 अपॉन 3% आंसर। क्वेश्चन 5, ऐश्वर्या bought 496 rupees 100 shares at rupees 132 each. Solution. Number of shares is equal to 496. Nominal value is equal to 100. Market value is equal to 132 rupees. Investment made by her. First part, investment made by her. इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 496 इंटू 132, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 65472 रुपीस आंसर। सेकेंड पार्ट, इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दीज शेयर्स इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5%। अब यहीं पर ऐड करो, डिविडेंड परसेंट कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 7.5%। अब इनकम निकालनी है मैंने, इनकम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पूरा लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 496 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट 7.5% है, 7.5 को लिखूंगी मैं अपॉन 10, परसेंट का मीनिंग अपॉन 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 100, 100 विद 100 कैंसल। 2 के टेबल पर 2 5 जार, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 8 जार, 15 जार, मल्टीप्लाई करो, 15 8 जार 120, 12, 15 4 जार 60, 60 एंड 12 72, 7,
15 2s are 30, 30 and 7, 37 rupees. Answer. Third part. How much extra must Aishwarya invest in order to increase her income by rupees 7200? अब एक्स्ट्रा इनकम निकालनी है. हाउ मच एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी? फॉर्मूला है इसका एक्स्ट्रा इनकम या इंक्रीज्ड इनकम into market value upon dividend percent of nominal value. वैल्यूज पुट करो. इंक्रीज्ड इनकम कितनी उसने इंक्रीज करनी है 7200 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी आई थी 132 अपॉन डिविडेंड परसेंट 7.5% है तो 75 अपॉन 10 इंटू 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज 100. कटिंग करो. क्या आ गया 7200 इंटू 132. 10 ऊपर चला गया अपॉन 75. कटिंग करो. 5 2s are 15 5s are 15 4s are 60 12 120 15 8s are 120. कितना आ गया इज इक्वल टू ये हो गया 9. इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 960. 132 से मल्टीप्लाई करो कितना आया इज इक्वल टू रुपीस. आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. गोपाल हैज सम ₹100 shares of company A. Solution. नॉमिनल वैल्यू दे रखी है. हैज सम शेयर्स ऑफ मीन्स उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे. लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स. नॉमिनल वैल्यू दे रखी है. नॉमिनल वैल्यू ₹100. डिविडेंड is equal to 10%. He sells a certain number of these shares at a discount of 20%. Discount 20% means 20 upon 100. किसके ऊपर मिलेगा? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इंटू 100 इज इक्वल टू ₹20. तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस डिस्काउंट है सॉरी माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹80. He sells a certain number of these shares at a discount of 20%. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? Therefore, investment is equal to नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने लिए थे? X इंटू 80 इज इक्वल टू 80x इन्वेस्टमेंट होगी उसकी एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन ₹100 शेयर्स.
अब इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई, नॉमिनल वैल्यू कितनी 100, एट ₹60 मीन्स मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 60, बी पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%, his income from the shares sold increases by this, find the number of shares sold by गोपाल। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं मैंने। अब इनकम निकाल सकती हूँ, इनकम किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, किस पहले लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी मेरे पास आई 80x, 80x, मार्केट वैल्यू कितनी आई 60 इनटू डिविडेंड परसेंट 20% मीन्स 20 अपॉन 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज ऑल्सो 100, कितना आ गया 80x अपॉन 3। अब यहां से निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, ये इसको ले लो इनकम AI, इसको बोल सकते हैं AI2, AI1 निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स X इनटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना था 10%, 10 अपॉन 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना आ गया 10x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AI1 AI2 माइनस AI1 इज इक्वल टू 18,000 गिवन है मेरे को, AI2 इज 10x, सॉरी AI2 80x अपॉन 3 माइनस 10x इज इक्वल टू 18,000, 80x माइनस 30x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18,000, 50x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18,000, x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 3 अपॉन 50, 5 3s are 5 6s are zeros are, कितना आ गया 3 0 0, 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 1 10, find the number of shares sold by गोपाल। तो कितने therefore number of shares sold by Gopal is equal to 1080। आंसर